तो आज विजयादशमी है। आज देश भर में रावण दहन हो रहा है। इससे पहले देश भर में संघ और बीजेपी के नेताओं ने शस्त्र पूजन भी किया। आज का दिन संघ के लिए काफी अहम दिन होता है। दरअसल 1925 में विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। यही वजह है कि आज के दिन को संघ प्रमुख खास संदेश देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। मोहन भागवत ने विजयादशमी के दिन एकजुटता वाला संदेश दिया, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत ने नागपुर में पथ संचालन में शिरकत की। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागपुर के स्वयं सेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख मौजूद रहे। आज शस्त्रों की पूजा भी यहां पर आरएसएस प्रमुख की तरफ से की गई। आज के कार्यक्रम में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। मेरे इस वक्त दोनों तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं आज के दिन के इस कार्यक्रम की। आरएसएस हेडक्वार्टर में बड़े पैमाने पर विजयादशमी के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, क्योंकि आज संघ का स्थापना दिवस है। विधि विधान के अनुसार सबसे पहले शस्त्र पूजन यहाँ पर किया गया। स्वयं सेवकों की परेड हुई, पथ संचलन हुआ यहाँ पर, और उसके बाद इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान मोहन भागवत एकजुटता का संदेश देते हुए भी नजर आए। कार्यकर्ताओं को भी मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमेशा चुनौती तो रहती ही है, भविष्य कई नई सुविधाओं को लेकर के आएगा। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि हम जहां भी हैं एकजुट और सशक्त रहने की जरूरत है। पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। हमारे पड़ोस में ही तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान काफी अहम है। दरअसल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अराजकता का माहौल है, आए दिन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें आ रही हैं। ऐसे में संघ प्रमुख का ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहन भागवत ने कहा कि हालात हमें चुनौतियां देती हैं, फिर चाहे वो दुनिया की हो या देश की परिस्थिति। हमें भविष्य के लिए तैयार होना है। भविष्य इस तकनीक के कारण कई नई सुविधाएं लेकर आएगा। विज्ञान कई सुविधाएं लेकर भी आया है। इस सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं, ये हम देखते रहते हैं। मोहन भागवत ने जुलूस पर पथराव करने वालों को भी इस दौरान आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी को भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है।
बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना, ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सरसंघचालक मोहन भागवत 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक बोले। इस दौरान कई मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख ने अपनी बात रखी। उनकी स्पीच की अगर बड़ी बातें मैं आपको बताएं तो अपने संबोधन में मोहन भागवत भारत की साख और प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हिंदू, ये उन्होंने आह्वान भी किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धर्म सिर्फ धर्म नहीं, भारत का स्वतंत्र है। इजराइल हमास युद्ध का दुनिया पर असर, वो ये भी कहते हैं कि समाज में किसी पर रोक टोक न हो। संघ प्रमुख ने आज जो संदेश दिया, जो मैसेज दिया, उसका वीडियो लिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया और साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस की यात्रा का, आरएसएस के सफर का जिक्र किया। मोहन भागवत ने बांग्लादेश और हिंदुओं पर जो स्टेटमेंट दिया अपने संबोधन पे, उस पर विपक्ष ने पलटवार किया तो बीजेपी और साधु संतों की तरफ से विपक्ष पर काउंटर अटैक भी किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार देने वो कहाँ थे लोग। ये देश सबका है और आजादी के बाद देश जो बना, आजादी दिलाने में सबका साथ था। मुसलमान को कौन डिवाइड कर सकता है? मुसलमान को तो कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता है। ये कौम बड़ी यूनाइटेड कौम है, अपने कौम को देख के वोट करती है, अपने कौम की बेहतरी के लिए वोट करती है। इस चीज की उनकी तारीफ होनी चाहिए। मुसलमानों को कोई नहीं अलग कर सकता है और राहुल गांधी इसी का तो प्रयास कर रहे हैं। सरसंघचालक जी का ये बयान बहुत ही इन परिस्थितियों में आया है जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य जगह अल्पसंख्यकों पे बहुसंख्यक अन्याय कर रहा है। तो निश्चित रूप से मोहन भागवत जी का, सरसंघचालक जी का बयान बिल्कुल उसे प्रेरणा लेने वाली है, सीख लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले बोला हरियाणा चुनाव में, तो यह बहुत ज़रूरी है। एकजुटता हमें दिखानी पड़ेगी, हमें एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा देश भुगतेगा। तो मोहन भागवत ने जिस तरह से एकजुटता की बात कही, उससे साफ लग रहा है कि संघ प्रमुख हो या फिर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, तीनों एक ही लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं। तीनों का संदेश एक ही है